नमस्कार दोस्तों, इजी मैथ्स विद योगी सर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट कराए थे। इस वीडियो में हम आपके लिए विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चन तथा बोर्ड परीक्षा में आए हुए कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, यदि b इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी डी हो तो सिद्ध करना है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी बराबर क्या होता है बी सी माइनस ए डी इंटू आई टू, जहाँ पे आई टू क्या है 2x2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले बी स्क्वायर निकालते हैं। बी स्क्वायर बराबर बी इंटू बी का मान कितना है ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी। आपको दिख रहा है ये दोनों 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है, तो इनका मैट्रिक्स गुणन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स गुणन कैसे किया जाता है, रो टू कॉलम टाइप से किया जाता है। तो ए स्क्वायर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ ए बी प्लस बी डी, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ए सी प्लस सी डी, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ बी सी प्लस डी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब देखो एल एच एस है हमारी बी स्क्वायर माइनस के ए प्लस डी इंटू बी, इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर का मान रख दो ए स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी एज इट इज़। और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी का मान रखो ए बी सी डी, ठीक है भाई। आगे इसको एज इट इज़ लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी का अंदर मल्टीप्लाई कर दें। और मैट्रिक्स में जब हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है। तो ए प्लस डी का इसमें ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए डी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी डी, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस सी डी, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी प्लस डी स्क्वायर। ये इतना प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब ये दो समान क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। और समान क्रम की मैट्रिक्सों को जब हमें माइनस करना है या घटाना है तो संगत अवयव माइनस हो जाते हैं। तो संगत अवयवों को घटाओ। ए स्क्वायर प्लस बी सी में से ए स्क्वायर प्लस ए डी गया तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ख़त्म हो गया, क्या बचेगा बी सी माइनस ए डी, क्या बचेगा बी सी माइनस ए डी। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ए बी से ए बी ख़त्म हो जाएगा और बी डी से बी डी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पे आ गया 0। फिर आगे देखो इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को घटाएंगे ए सी प्लस बी डी है और ये भी क्या है ए सी प्लस बी डी है, तो 0 प्राप्त होगा, ये 0 प्राप्त हो गया। फिर बी सी प्लस डी स्क्वायर में से ए डी प्लस डी स्क्वायर को घटाएंगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर ख़त्म, क्या बचेगा बी सी माइनस ए डी, ठीक है। अब देखो इसमें बी सी माइनस ए डी को कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में से जब हम किसी एलिमेंट को कॉमन लेते हैं तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में से कॉमन आता है। 0 के मल्टीप्लाई में बी सी माइनस ए डी मान सकते हैं, यहाँ भी बी सी माइनस ए डी को मल्टीप्लाई मान सकते हैं। तो बी सी माइनस ए डी ले लो इसमें बाहर कॉमन,
बी सी माइनस ए डी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 1 और ये तो क्या है I2 है बी सी माइनस ए डी इंटू I2 बराबर RHS। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखो तो जल्दी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना है 3 1 -1 2 और एफ ए इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i। तो हमें एफ ए का मान ज्ञात करना है। एफ ए का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे स्पष्ट है भाई ए स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा, एक 5a ज्ञात करना पड़ेगा और एक 7i ज्ञात करना पड़ेगा। फिर इनका क्या करना है, हमें योग करना है। तो दिया है a बराबर a का मान क्या है 3 1 -1 2। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a बराबर a का मान रखो 3 1 -1 2 और 3 1 -1 2। अब इनका करना है हमें मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू 3 9 -1 3 और 1 का 2 से करेंगे तो +2। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -3 और -2। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो -1 2 इंटू 2 4 हो गए। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 8 5 -5 और 3 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स है ये। फिर हमें 5a का मान भी ज्ञात करना है। 5a इम्प्लाइज दैट 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स ए में। मैट्रिक्स ए है 3 1 -1 2। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में यदि हमें किसी अचर का गुणन करना है तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणन होता है। तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू 3 15 5 इंटू 1 5 5 इंटू -1 -5 और 5 इंटू 2 10। तो 5a का मान इतना प्राप्त होगा। एक 7i और याद करना है हमें तो था 7i इक्वल टू 7 का मल्टीप्लिकेशन किस में करना है, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो 7 का मल्टीप्लाई करो अंदर तो 7 0 0 7। अतः एफ ए इक्वल टू एफ ए का मान कितना दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i मान रखो। ए स्क्वायर का मान कितना है 8 5 -5 3 माइनस 5a का मान कितना है 15 5 -5 और 10। ठीक है। फिर 7i तो 7i का मान कितना आया है 7 0 0 7। इन सभी को ऐड करना है, सभी को जोड़ना है। तो मैट्रिक्स योग किस प्रकार होता है, मैट्रिक्स योग दो मैट्रिक्सों का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं तो 3 मैट्रिक्सों का योग तीनों मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो 8 माइनस के 15 माइनस के 7 और प्लस के 7 कितने हो जाएंगे 0। फिर सेकंड अवयव के लिए 5 -5 0 प्लस 0 ये भी 0 हो गया। फिर यहाँ से देखो -5 माइनस माइनस प्लस तो ये 0 हो जाएंगे और प्लस 0 ये भी 0 हो गया। 3 -5 वो 3 -10 माइनस के 7 प्लस के 7 तो माइनस के 7 प्लस
7, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें कैसी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई? शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ठीक है, तो भाई लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है। इसमें a और b के मान दिए हुए हैं और हमें 2a² माइनस के 3b का मान ज्ञात करना है। तो दिया है मैट्रिक्स A का मान है 1 - 2 2 3 और मैट्रिक्स B का मान है -5 - 2 1 2। ठीक है, तो 2a² माइनस 3b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 2a² ज्ञात कर लेते हैं। तो a² कितना होगा? a × a करने पर प्राप्त होता है। मैट्रिक्स A क्या है? 1 - 2 2 3 इंटू 1 - 2 2 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो टू कॉलम टाइप से होगा। तो 1 × 1 1 माइनस के 4 -2 -6। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 + 6 और -4 + 9। इनको सॉल्व करेंगे तो -3 -8 +8 और +5। ठीक है, तो यहाँ से 2a² कितना मिल जाएगा? फिर 2a² = 2 का मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स में, -3 -8 8 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मैट्रिक्स में यदि हमें किसी अचर संख्या का गुणा करना है तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो -6 -16 और यहाँ पे 16 और 10। अब हमें -3b का मान ज्ञात करना है तथा 3b = 3 इंटू b में मल्टीप्लाई कर दो 3 का, -5 - 2 1 2। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -15 -6 और 3 6। ठीक है ना। अतः हमें मान ज्ञात करना है 2a² माइनस 3b का। अतः 2a² माइनस के 3b इम्प्लाइज दैट 2a² का मान रख दो यहाँ से -6 -16 16 और 10 माइनस के 3b का मान कितना आया है -15 -6 3 और 6। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को ऐड कर देना है। जब दो मैट्रिक्सों को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो उनके संगत अवयव जुड़ते हैं और संगत अवयव ही घटते हैं। तो -6 और ये प्लस के कितने हो जाएंगे 15। ये तो -6 हैं और ये माइनस माइनस प्लस के 15 हो गए। तो प्लस के 9 बचेंगे, प्लस के 9 माइनस के 16 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 6 तो माइनस के 10। यहाँ से देखो 16 - 3 प्लस के 13 और 10 - 6 प्लस के 4। तो इस प्रकार 2a² माइनस के 3b का मान कितना आ गया दिस मैट्रिक्स। तो लिखिए भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ है। बोर्ड एग्ज़ाम 2019 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं मैट्रिक्स से। यदि a बराबर दिस मैट्रिक्स और b बराबर दिस हो तो सिद्ध कीजिए ab की पावर t, मतलब ab का ट्रांसपोज इक्वल टू है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ये तो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी। तो ये प्रॉपर्टी हमें इसमें क्या है प्रूफ करनी है। दिया है मैट्रिक्स A कितनी है 2 3 -1 4। मैट्रिक्स B कितनी है 1 - 1
2 5। सबसे पहले हमें ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ए का मान 2 3 -1 4, मैट्रिक्स बी का मान 1 -1 2 5, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम। भाई दोनों मैट्रिक्स से समान क्रम की है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रो टू कॉलम टाइप से। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 + 6 -2 + 15 -1 + 8 और +1 + 20, और ये मान प्राप्त हो गया। ऐड कर दो इनको, 6 + 2 8, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 13, और यहाँ पर प्लस के 7 और यहाँ पे 21। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हमें इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स याद करनी है। क्या याद करनी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे प्राप्त करते हैं, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल देते हैं। तो पंक्ति और स्तंभों को परस्पर चेंज कर दो। फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। सेकंड रो 7 21 है तो सेकंड कॉलम हो जाएगा 7 21, इस टाइप से, ठीक है। 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब हमें बी टी ए टी का मान ज्ञात करना है। बी की ट्रांसपोज और ए की ट्रांसपोज निकालनी पड़ेगी। फिर अब मैट्रिक्स बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर चेंज कर दो। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, 1 -1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दिया। इसी प्रकार ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे तो पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, बी टी इंटू ए टी। तो बी की ट्रांसपोज का मान रखेंगे यहाँ पे। बी की ट्रांसपोज 1 2 -1 और 5 इंटू ए की ट्रांसपोज ये वाली, तो 2 -1 3 4। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम टाइप से होगा। तो 1 का 2 के साथ 2 और 2 का 3 के साथ 6, तो 2 + 6 कितने हो जाएंगे 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ -1 प्लस के 8 तो प्लस के 7, -2 प्लस के 15 तो प्लस के 13 आ जाएंगे, +1 और +20 तो 21, ठीक है। तो अब देखो भाई समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 ये दे दिया और समीकरण 2 ये दे दिया। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए बी की ट्रांसपोज बराबर है बी की ट्रांसपोज इंटू ए की ट्रांसपोज। यही प्रूव करना था। ए बी की ट्रांसपोज इक्वल टू है बी की ट्रांसपोज इंटू ए की ट्रांसपोज। लिखिए। अब देखो नेक्स्ट है, पहले इसको लिखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2020 में आया हुआ है, जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें आया है 12th बोर्ड में। इसका सॉल्यूशन a-2i इक्वल टू इतना दिया हुआ है और a इंटू ए की पावर t का मान ज्ञात करवा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हमें a ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से a बराबर अपन ऐसे लिख सकते हैं 2i को उधर ले जाओ, 2i और i का मान रख दो। i क्या है 3 क्रॉस 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो गई। प्लस -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, ठीक है ना। a इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर,
भाई किसी भी मैट्रिक्स में यदि अचर संख्या का मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में अचर संख्या का मल्टीप्लाई होगा। तो प्रत्येक अवयव में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इतना आ जाएगा, प्लस -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 और 0। अब हमें 2 मैट्रिक्सों का योग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था 2 मैट्रिक्सों का योग तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स कैसी हों, समान क्रम की हों। तो यहाँ पर देखो दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की हैं या नहीं, दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की हैं। और मैट्रिक्स योग के अंतर्गत मैट्रिक्स के संगत अवयवों का योग होता है। क्या होता है? संगत अवयवों का योग होता है। तो मैट्रिक्स के संगत अवयवों का योग करो। 2 + -1 1, 0 + -2 -2, 0 + 3 3, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और 0 + -1 -1, 0 + -3 -3, 0 + 1 1 और 2 + 0 2। तो ये मैट्रिक्स ए प्राप्त हो गई। हमें किसका मान निकालना है? ए इंटू ए की ट्रांसपोज का मान निकालना है। जब ए इतना है तो फिर यहाँ से ए की ट्रांसपोज, चलो उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ए की ट्रांसपोज कितना? भाई ए की ट्रांसपोज कैसे प्राप्त होती है? पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर चेंज करने पर। तो पंक्ति और स्तंभों को परस्पर चेंज कर दो। प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना दिया, 1 - 2 3। द्वितीय पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, 2 3 -1। तृतीय पंक्ति को तीसरा स्तंभ, -3 1 और 2। तो इस प्रकार ये ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब हमें ए इंटू ए की ट्रांसपोज ज्ञात करनी है। इधर देखो, ए इंटू ए की ट्रांसपोज इक्वल टू, ए का मान रखो सबसे पहले 1 - 2 3। ए का मान 1 - 2 3, 2 3 -1 2 3 -1 -3 1 2 -3 1 2। ये तो ए का मान हो गया। अब हमें ए की ट्रांसपोज का मान रखना है। ए की ट्रांसपोज 1 2 -3 1 2 -3 -2 3 1 -2 3 1 और ये लास्ट बचा है 3 -1 2 3 -1 2। अब इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। लेकिन ये तो दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं? समान क्रम की हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? रो टू कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 1 1, -2 × -2 +4, 3 × 3 +9। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 -6 -3। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ -3 -2 3 × 2 प्लस के 6। तो फर्स्ट रो का सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 -6 -3। ठीक है, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 3 × 3 प्लस के 9 और -1 × -1 प्लस के 1। फिर है सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 × -3 माइनस के 6, 3 × 1 प्लस के 3 और -1 × 2 माइनस के 2। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -3 × 1 -3 1 × -2 -2 2 × 3 6। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ तो माइनस के 6 प्लस के 3 माइनस के 2। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ प्लस के 9 1 × 1 प्लस 1 और 2 × 2 प्लस के 4
ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, तो 9 4 13 और एक 14 हो गए ये, और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 7 3 2 -5 + 6 तो 1, माइनस के 9 प्लस के 2 तो माइनस के 7, यहाँ देखो 14 प्लस के, यहाँ पे माइनस के 8 और प्लस के 3 है तो माइनस के 5, यहाँ देखो माइनस के 5 और प्लस के 6 तो 1, और यहाँ माइनस के 8 और प्लस के 3 तो माइनस के 5, और यहाँ पे 14, ठीक है 14। तो ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन 2020 में आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि सभी वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध हो सकें।